नमस्कार मित्रों, आज आपको हम सुनाने वाले हैं प्रेमचंद की कहानी नागपूजा। मानसरोवर के भाग 7 में अंतिम कहानी है नागपूजा। प्रातःकाल का समय था। प्रातःकाल था। आषाढ़ का पहला दौड़ा निकल आया था। कीट पतंग चारों तरफ रेंगते दिखाई देते थे। तिलोत्तमा ने वाटिका की ओर देखा। वाटिका यानी बगीचा। तो वृक्ष और पौधे ऐसे निखर गए थे जैसे कि साबुन से मैले कपड़े निखर जाते हैं। प्रेमचंद जी ने छोटे छोटे उपमाओं का ऐसा सुंदर प्रयोग किया है कि क्या बताया जाए। कीट पतंग चारों तरफ रेंगते दिखाई देते थे। तिलोत्तमा ने वाटिका की ओर देखा तो वृक्ष और पौधे ऐसे निखर गए थे जैसे साबुन से मैले कपड़े निखर आए हों। उन पर एक विचित्र आध्यात्मिक शोभा छाई हुई थी, मानो योगीवर आनंद में मग्न पड़े। उत्प्रेक्षा अलंकार। उन पर एक विचित्र आध्यात्मिक शोभा छाई हुई थी, मानो योगीवर आनंद में मग्न पड़े। चिड़ियों में असाधारण चंचलता थी। डाल डाल पात पात चहकती फिरती थी। तिलोत्तमा बाग में निकल आई। वह भी इन्हीं पक्षियों की भांति चंचल हो गई। कभी किसी पौधे को देखती, कभी किसी फूल पर पड़ी हुई जल की बूंदों को खिलाकर अपने मुंह पर उनके शीतल छींटे डालती। लाल बीर बहुटियां रेंग रही थी। बहुटी एक प्रकार का जीव होता है, जैसे छोटा कीड़ा होता है ना, चलता है, उसको बहुटी, बीर बहुटी भी कहा जाता है। बिल्कुल लाल लाल होता है। बरसात के समय चलती दिखाई पड़ती है। वह उन्हें चुनकर हथेली पर रख लेती। वीर बहुटियों को सहसा उसे एक काला बृहत्काय सांप रेंगता दिखाई दिया। उसने चिल्लाकर कहा, अम्मा, नाग जी आज जा रहे हैं, लाओ थोड़ा सा दूध उनके लिए कटोरे में रख दो। अम्मा ने कहा, जाने दो बेटी, हवा खाने निकले होंगे। तिलोत्तमा ने कहा, गर्मियों में कहाँ चले जाते हैं? गर्मियों में कहाँ चले जाते हैं? दिखाई नहीं देते। माँ ने कहा, कहीं जाते नहीं बेटी, अपनी बौबी में पड़े रहते हैं। बौबी मतलब बिल। तिलोत्तमा कहती है, और कहीं नहीं जाते? बेटी, हमारे देवता हैं, और कहीं क्यों जाएंगे? तुम्हारे जन्म के साल से ये बराबर यहीं दिखाई देते हैं। किसी से नहीं बोलते। बच्चा पास से निकल जाए पर जरा भी नहीं ताकते। आज तक कोई चूहिया भी नहीं पकड़ी। तो खाते क्या होंगे? माँ कह रही हैं, बेटी, यह लोग हवा पर रहते, इसी से इनकी आत्मा दिव्य हो जाती है। अपने पूर्व जन्म की बातें इन्हें याद रहती हैं, आने वाली बातों को भी जानते हैं। कोई बड़ा योगी जब अहंकार करने लगता है तो उसे दंड स्वरूप इस योनि में जन्म लेना पड़ता है। जब तक प्रायश्चित पूरा नहीं होता तब तक वह इस योनि में रहता है। कोई कोई तो 100-100, 200-200 वर्ष तक जीते रहते हैं। तिलोत्तमा, इसका पूजा न करो तो क्या करें? माँ, बेटी, कैसी बच्ची सी बातें करते हो? नाराज जो जाएं तो सिर पर न जाने क्या विपत्ति आ पड़े। जो नाराज हो जाएं तो सिर पर न जाने क्या विपत्ति आ पड़े। तेरे जन्म के साल पहले पहल दिखाई दिए थे, तब से साल में 10-5 बार अवश्य दर्शन देते हैं। इनका ऐसा प्रभाव है कि आज तक किसी के सिर में दर्द तक नहीं हुआ। कई वर्ष हो गए। तिलोत्तमा बालिका से युवती हो गई। अदृश्य बदल गया। कई वर्ष हो गए। तिलोत्तमा बालिका से युवती हुई। विवाह का शुभ अवसर आ पहुंचा। बारात आई, विवाह हुआ। तिलोत्तमा के पति गृह जाने का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। नई वधू का श्रृंगार हो रहा था। भीतर बाहर हलचल मची हुई थी। ऐसा जान पड़ता था कि भगदड़ मची हुई है। तिलोत्तमा के हृदय में वियोग दुख की तरंगें उठ रही थी। वियोग दुख यानी वियोग का दुख। वह एकांत में बैठकर रोना चाहती है। आज माता पिता, भाई बंधु, सखियां, सहेलियां सब छूट जाएंगी। फिर मालूम नहीं कब मिलने का संयोग होगा। न जाने अब कैसे आदमियों से पाला पड़ेगा। न जाने उसका स्वभाव कैसा होगा। न जाने कैसा बर्ताव करेंगे। अम्मा की आंखें एक क्षण भी न थमेगी। मैं एक दिन के लिए कहीं चली जाती थी तो वे रो रो कर व्यथित हो जाती थी। अब तक जीवन पर्यंत का वियोग कैसे सहेंगी? उनके सिर में दर्द होता था तो जब तक मैं धीरे धीरे न मलूं उन्हें किसी तरह कल चैन ही न पड़ती थी। बाबूजी को पान बनाकर कौन देगा? मैं जब तक उनका भोजन न बनाऊं उन्हें कोई चीज रुचती ही नहीं थी।
अब उनका भोजन कौन बनाएगा? मुझसे इनको देखे बिना कैसे रहा जाएगा? यहाँ जरा सिर में दर्द भी होता था तो अम्मा और बाबूजी घबरा जाते थे, तुरंत वैद्य हकीम आ जाते थे। वहाँ न जाने क्या हाल होगा। भगवान, बंद घर में कैसे रहा जाएगा? न जाने वहाँ खुली छत है या कि नहीं है। होगी भी तो मुझे कौन सोने देगा, भीतर घुट घुट कर मरूंगी। जगने में जरा देर हो जाएगी तो ताने मिलेंगे। यहाँ सुबह तो कोई जगाता था तो अम्मा कहती थी सोने दो, कच्ची नींद जाग जाएगी तो सिर में पीड़ा होने लगेगी। वहाँ व्यंग्य सुनने पड़ेंगे, बहू आलसी है, दिन भर खाट पर पड़ी रहती है। वे यानी कि पति तो बहुत सुशील मालूम होते हैं, हाँ कुछ अभिमानी अवश्य हैं। कहीं उनका स्वभाव निष्ठुर हुआ तो? सासा उनकी माता ने आकर कहा, बेटी तुमसे एक बात कहने की याद न रही, वहाँ नाग पूजा अवश्य करती रहना। घर के और लोग चाहे मना करें पर तुम इसे अपना कर्तव्य समझना। अभी मेरी आंखें जरा जरा झपक गई थी, नाग बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए। तिलोत्तमा ने कहा, अम्मा मुझे उनके दर्शन हुए हैं पर मुझे तो उन्होंने बड़ा विकराल रूप दिखाया, बड़ा भयंकर स्वप्न था। माँ कहती हैं, देखना तुम्हारे घर में कोई सांप न मार दे पाए, यह मंत्र नित्य अपने पास रखना। तिलोत्तमा अभी कुछ जवाब न देने पाई थी कि अचानक बारात की ओर से रोने के शब्द सुनाई दिए। एक क्षण में हाहाकार मच गया, भयंकर शोक घटना हो गई। वर को सांप ने काट लिया। वह बहू को विदा कराने आ रहा था। पालकी में मसनद के नीचे एक काला सांप छिपा हुआ था, पर ज्यों ही पालकी में बैठा सांप ने काट लिया। चारों ओर कोहराम मच गया। तिलोत्तमा पर तो मानो वज्रपात हो गया। उसकी माँ सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके पिता बाबू जगदीश चंद्र मूर्छित होकर गिर पड़े। हृदय रोग से पहले ही ग्रस्त थे। झाड़ फूंक करने वाले आए, डॉक्टर बुलाए गए, पर विष घातक था। जरा देर में वर के होंठ नीले पड़ गए, नख काले हो गए, मूर्छा आने लगी। देखते देखते शरीर ठंडा पड़ गया। इधर उषा की लालिमा ने प्रकृति को आलोकित किया, उधर टिमटिमाता वह दीपक बुझ गया, यानी कि सुबह हुई और मर गया वर। जैसे कोई मनुष्य घोरों से लदी हुई नाव पर बैठा हुआ मन में झुंझलाता है कि यह और तेज क्यों नहीं चलती, कहीं आराम से बैठने की जगह नहीं, यह इतनी हिल क्यों रही है। मैं व्यर्थ ही इसमें बैठा, पर अकस्मात नाव को भंवर में पड़ते देखकर उसके मस्तूल से चिपट जाता है। वही दशा तिलोत्तमा की हुई। अभी तक वह वियोग दुख में ही मग्न थी, इस प्रकार के कष्टों और दुर्व्यवस्थाओं की चिंता में पड़ी हुई थी। पर जब उसे होश आया कि इस नाव के साथ मैं भी डूब रही हूँ। एक क्षण पहले वह कदाचित जिस पुरुष पर जला रही थी, जिसे लुटेरा और डाकू समझ रही थी, अब वह कितना प्यारा था। उसके बिना अब जीवन एक दीपक था, बुझा हुआ एक वृक्ष था, फल फूल विहीन। अभी एक क्षण पहले वह दूसरों की ईर्ष्या के कारण थी, अब दया और करुणा थी। दूसरे ही दिनों में उसे ज्ञात हो गया कि मैं पति विहीन होकर संसार के सब सुखों से वंचित हो गई। प्रेमचंद ने क्या कमाल की लेखनी लिखी है। एक वर्ष बीत गया। जगदीश चंद्र पक्के धर्मावलंबी थे, पर तिलोत्तमा का वैधव्य उनसे सहा न गया। उन्होंने तिलोत्तमा के पुनर्विवाह का निश्चय कर लिया। हंसने वालों ने तालियां बजाई, पर जगदीश बाबू ने हृदय से काम लिया। तिलोत्तमा पर सारा घर जान देता था। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई बात न होने पाती, यहाँ तक कि वह घर की मालकिन बना दी गई थी। सभी ध्यान रखते थे कि उसका रंज ताजा न होने पाए, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी छाई रहती थी, जिसे देखकर लोगों को दुख होता था। पहले तो माँ भी सामाजिक अत्याचार पर सहमत न हुई, लेकिन बिरादरी वालों का विरोध ज्यों ज्यों बढ़ता गया, उसका विरोध ढीला पड़ता गया। सिद्धांत रूप से तो प्राय किसी को आपत्ति न थी, किंतु उसे व्यवहार में लाने का साहस किसी में न था। कई महीनों के लगातार प्रयास के बाद एक कुलीन सिद्धांतवादी सुशिक्षित वर मिला। उसके घर वाले भी राजी हो गए। तिलोत्तमा को समाज में अपना नाम बिकते देखकर दुख होता था। वह मन में कुढ़ती थी कि पिताजी नाहक मेरे लिए समाज में नक्कू बन रहे हैं, मैंने नाक कटाने वाले। अगर मेरे भाग में सुहाग लिखा होता तो यह वज्र ही क्यों गिरता। उसे कभी कभी ऐसी शंका होती थी कि मैं फिर विधवा हो जाऊंगी। जब विवाह निश्चित हो गया और वर की तस्वीर उसके सामने आई तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। चेहरे से कितनी सज्जनता, कितनी दृढ़ता, कितनी विचारशीलता टपकती थी। वह चित्र को लिए हुए माता के पास गई और शर्म से सिर झुकाकर बोली, अम्मा मुझे मुंह तो न खोलना चाहिए, पर अवस्था ऐसी आ पड़ी है कि बिना मुंह खोले रहा नहीं जाता। आप बाबूजी को मना कर दें, मैं जिस दशा में हूँ संतुष्ट हूँ। मुझे ऐसा भय हो रहा है कि अब की बार फिर वही शोक घटना
माँ ने सहमी हुई आंखों से देखकर कहा, बेटी कैसी अपशकुन की बात मुंह से निकाल रही हो? तुम्हारे मन में भय समा गया है, इसी से यह भ्रम होता है। जो होनी थी वह हो चुकी, अब क्या ईश्वर तुम्हारे पीछे पड़े ही रहेंगे? तिलोत्तमा, हाँ मुझे तो ऐसा ही मालूम होता है। माँ, क्यों तुम्हें ऐसी शंका होती है? तिलोत्तमा कहती है, न जाने क्यों, कोई मेरे मन में बैठा हुआ कह रहा है फिर अनिष्ट होगा। मैं प्रायः नित्य डरावने स्वप्न देखा करती हूँ। रात को मुझे ऐसा जान पड़ता है कि कोई प्राणी जिसकी सूरत सांप से बहुत मिलती जुलती है मेरी चारपाई के चारों ओर घूमता है। मैं भय के मारे चुप्पी साध लेती हूँ, किसी से कुछ कहती नहीं। माँ ने समझा कि यह सब भ्रम है। विवाह की तिथि नियत हो गई। यह केवल तिलोत्तमा का पुनः संस्कार न था, बल्कि समाज सुधार का एक क्रियात्मक उदाहरण था। समाज सुधारकों के दल दूर से विवाह में सम्मिलित होने के लिए आने लगे। विवाह दैहिक रीति से हुआ, वैदिक रीति से हुआ। मेहमानों ने खूब व्याख्यान दिए, पत्रों ने खूब आलोचनाएं की। बाबू जगदीश चंद्र के नैतिक साहस की सराहना होने लगी। तीसरे दिन बहू के विदा होने का मुहूर्त। जनवासे में यथासाध्य रक्षा के सभी साधनों से काम लिया गया था। बिजली की रोशनी से सारा जनवासा दिन का सा हो गया था। भूमि पर रेंगती हुई चींटी भी दिखाई देती थी। केशों में न कहीं शिकन थी, न सिलवट, न झोल। सामियाने के चारों तरफ कनाती खड़ी कर दी गई। किसी तरफ से कीड़ों मकोड़ों के आने की संभावना न थी, पर भावी प्रबल होती है। प्रातः काल के 4 बजे थे। तारागढ़ों की बारात विदा हो रही थी। बहू की विदाई की तैयारी हो रही थी। एक तरफ शहनाइयाँ बज रही थी, दूसरी तरफ से विलाप की अंतर्ध्वनि आ रही थी, आर्त ध्वनि आ रही थी। विलाप की आर्त ध्वनि आने, रोने की ध्वनि आ रही थी। पर तिलोत्तमा की आंखों में आंसू न थे। समय नाजुक था, वह किसी तरह घर से बाहर निकल जाना चाहती थी। उसके सिर पर तलवार लटक रही थी। रोने और सहेलियों से गले मिलने में कोई आनंद न था। जिस प्राणी का घोड़ा चिलक रहा हो, उसे जर्राह का घर बाग में सैर करने से ज़्यादा अच्छा लगे तो क्या आश्चर्य है। ये क्या क्या इन्होंने तुलना की है। जिस प्राणी का घोड़ा चिलक रहा हो, उसे जर्राह का घर बाग में सैर करने से ज़्यादा अच्छा लगे तो क्या आश्चर्य है। जर्राह जो चीर फाड़ करता है। बर को लोगों ने जगाया, बाजा बजने लगा। वह पालकी में बैठने को चला कि वधू को विदा करा लाए। पैर पर जूते में पैर डाला ही था, चीख मारकर पैर खींच लिया। मालूम हुआ पाँव चिंगारियों में पड़ गया। देखा तो काला सांप जूते में से रेंगता हुआ चला जाता था। देखते देखते गायब हो गया। वर ने एक सर्द आ भरी और बैठ गया। आंखों में अंधेरा छा गया। एक क्षण में सारे जनवासे में खबर फैल गई। लोग दौड़ पड़े। औषधियाँ पहले ही रख ली गई थी। सांप का मंत्र जानने वाले कई आदमी बुला लिए गए। सभी ने दवाइयाँ दी, झाड़ फूंक शुरू हुई, औषधियाँ भी दी गई। पर काल के सामने किसी का बस न चला। शायद मौत सांप का वेश धर कर आई थी। तिलोत्तमा ने सुना, सिर पीट लिया। वह विकल होकर जनवासे की तरफ दौड़ी। चादर ओढ़ने की भी सुधि न रही। वह अपने पति के चरणों को माथे से लगाकर अपना जन्म सफल करना चाहती थी। घर की स्त्रियों ने रोका। माता भी रो कर समझाने लगी, लेकिन बाबू जगदीश चंद्र ने कहा, कोई हरज नहीं, जाने दो। पति का दर्शन तो कर ले, यह विलासा क्यों रह जाए। उसी 94वीं दशा में तिलोत्तमा जनवासे में पहुंची, पर वहाँ उसकी तस्कीन के लिए मरने वाले की उल्टी सांसें थी। उन अधुकले नेत्रों में असह्य आत्मवेदना और दारुण नैराश्य। इस अद्भुत घटना का समाचार दूर दूर तक फैल गया। जड़वादी गण चकित थे। यह क्या माजरा है। आत्मवाद के भक्त अज्ञात भाव से सिर हिलाते थे, मानो मित्र का दर्शी है। जगदीश चंद्र ने नसीब ठोंक लिया। निश्चय हो गया कि कन्या के भाग्य में विधवा रहना ही लिखा है। नाग की पूजा साल में 2 बार होने लगी। तिलोत्तमा के चरित्र में भी एक विशेष अंतर देखने लगा। भोग और बिहार के दिन भक्ति और देवाराधना में कटने लगे। निराश प्राणियों का यही तो अवलंब है। 3 साल बीते थे कि ढाका विश्वविद्यालय के अध्यापक दयाराम ने इस किस्से को फिर ताजा किया। वे पशु शास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने सांपों के आचार व्यवहार का विशेष रीति से अध्ययन किया। वे इस रहस्य को खोलना चाहते थे। जगदीश चंद्र को विवाह का संदेशा भेजा। उन्होंने टाल मटोल किया। दयाराम ने और आग्रह किया। लिखा, मैंने वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए यह निश्चय किया, मैं इस विस्तर नाग से लड़ना चाहता हूँ। वह अगर 100 दांत लेकर आए तो मुझे भी कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। वह मुझे काट कर आप ही मर जाएगा। अगर वह मुझे काट भी ले तो मेरे पास ऐसे मंत्र और औषधियाँ हैं कि मैं एक क्षण में उसके विष को उतार सकता हूँ। आप इस विषय में कुछ चिंता न कीजिए, मैं विष के लिए अजय हूँ। जगदीश चंद्र को अब कोई उज्र न सूझा। उज्र यानी एतराज। उन्होंने एक विशेष प्रयत्न यह किया कि ढाके में ही विवाह। अतएव वे अपने कुटुंबियों के साथ लेकर विवाह के 1 सप्ताह पहले गए। चलते समय अपने संदूक, बिस्तर आदि खूब देखभाल कर रखे कि सांप कहीं उनमें छिप कर न बैठ जाए। शुभ लग्न में विवाह संस्कार हो गया। तिलोत्तमा विकल हो रही थी। मुख पर एक रंग आता था, एक रंग जाता था।
और संस्कार में कोई विघ्न बाधा न पड़ी। तिलोत्तमा रो धोकर ससुराल गई। जगदीश चंद्र घर लौट आए, पर ऐसे चिंतित थे जैसे कोई आदमी सराय में खुला हुआ संदूक छोड़कर बाजार चला जाए। लेकिन प्रेमचंद ने कदम कदम पर उपमाएं, कदम कदम पर तुलना दी। उनकी मेच्योर लेखनी का परिचायक। लाखों रचनाकारों के बीच में कहानी सम्राट बनी है। आजकल ऐसी कहानियों की आवश्यकता है, ऐसी लेखनी की आवश्यकता है। फिलहाल तिलोत्तमा के स्वभाव में एक विचित्र रूपांतर हुआ। वह औरों से हंसती बोलती, आराम से खाती पीती, सैर करने जाती, थिएटरों और अन्य सामाजिक सम्मेलनों में शरीक होती। इन अवसरों पर प्रोफेसर दयाराम से भी बड़े प्रेम का व्यवहार करती, उनके आराम का बहुत ध्यान रखती, कोई काम उनकी इच्छा के विरुद्ध न करती। कोई अजनबी आदमी उसे देख कर सकता था कि गिरडी हो तो ऐसी हो। दूसरों की दृष्टि में इस दंपति का जीवन आदर्श था, किंतु आंतरिक दशा कुछ और थी। उनके साथ शयनागार में जाते कि उसका मुख विकृत हो जाता, बाहें तन जाती, माथे पर बल पड़ जाते, शरीर अग्नि की भांति जलने लगता, पलकें खुली रह जाती, नेत्रों से ज्वाला से निकलने लगती और उसमें से झुलसती हुई लपटें निकलती, मुख पर कालिमा छा जाती और यद्यप स्वरूप में कोई विशेष अंतर न दिखाई देता, पर न जाने क्यों भ्रम होने लगता या कोई नागिन है। कभी कभी वो फुफकारने भी लगती। इस स्थिति में दयाराम को उनके समीप जाने या उससे कुछ बोलने की हिम्मत न पड़ती। वे उसके रूप लावण्य पर मुग्ध थे, किंतु इस अवस्था में उन्हें उससे घृणा होती। उसे इसी उन्माद के आवेश में छोड़कर बाहर निकल आते। डॉक्टरों ने सलाह ली। डॉक्टरों से स्वयं इस विषय में कितनी किताबों का अध्ययन किया, पर रहस्य को समझ में न आया। उन्हें भौतिक विज्ञान में अपनी अल्पज्ञता स्वीकार करनी पड़ी। उन्हें अब अपना जीवन असह्य जान पड़ता। अपने दुस्साहस पर पछताते, नाहक इस विपत्ति में अपनी जान फंसाई। उन्हें शंका होने लगी, अवश्य कोई प्रेत लीला है। मिथ्यावादी न थे, पर उनकी बुद्धि और तर्क का कुछ बस नहीं चलता। वहाँ मनुष्य जहाँ बुद्धि और तर्क का कुछ बस न चलता, वहाँ मनुष्य विवश होकर मिथ्यावादी बन जाता है। सनई सनई उनकी यह हालत हो गई। सदैव तिलोत्तमा से सत्संग रहते थे। उसका उन्माद, विकृत मुखाकृति उनके ध्यान से न उतरते। डर लगता कि कहीं यह मुझे मार न डाले, न जाने कब उन्माद का आवेग हो। यह चिंता हृदय को व्यथित किया करती। हिप्नोटिज्म, विद्युत शक्ति और कई नए आरोग्य विधानों की परीक्षा की गई। उन्हें हिप्नोटिज्म पर बहुत भरोसा था, लेकिन जब यह योग भी निष्फल हो गया तो वे निराश हो गए। एक दिन प्रोफेसर दयाराम किसी वैज्ञानिक सम्मेलन में गए हुए थे। लौटे तो 12 बज गए थे। वर्षा के दिन थे। नौकर चाकर सो रहे थे। वे तिलोत्तमा के शयन गृह में यह पूछने गए कि मेरा भोजन कहाँ रखा है। अंदर कदम रखा ही था कि तिलोत्तमा के सिरहाने की और उन्हें एक अति भीमकाय काला सांप बैठा हुआ दिखाई दिया। प्रोफेसर साहब चुपके से लौट आए। अपने कमरे में जाकर किसी औषधि की खुराक पी और पिस्तौल तथा सांगा लेकर फिर तिलोत्तमा के कमरे में पहुंचे। विश्वास हो गया कि यही मेरा पुराना दुशत्रु है। इतने दिन में टोल लगाता हुआ यहाँ पर आ पहुंचा, पर इसे तिलोत्तमा से क्यों इतना स्नेह है? उसके सिरहाने में क्यों बैठा हुआ है, मानो कोई रस्सी का टुकड़ा है। पर यह क्या रहस्य है? उन्होंने सांप के विषय में बड़ी अद्भुत कथाएं पढ़ी और सुनी थी, पर ऐसी कुतूहलजनक घटना का उल्लेख कहीं नहीं देखा था। वे इसी बात सशस्त्र होकर फिर कमरे पहुंचे तो सांप का पता न था। हाँ, तिलोत्तमा के सिर पर भूत सवार हो गया था। वह बैठी हुई अपने आग्नेय नेत्रों से द्वार की ओर ताक रही थी। उसके नैनों से ज्वाला निकल रही थी, जिसकी आंच 2 गज तक लगती। इस समय उन्माद अतिशय प्रचंड था। दयाराम को देखते ही बिजली की तरह उन पर टूट पड़ी और हाथों से आघात करने के बदले उन्हें दांतों से काटने की चेष्टा करने लगी। इसके साथ ही अपने दोनों हाथ उनकी गर्दन में डाल दिए। दयाराम ने बहुतेरा चाहा, एड़ी चोटी तक का जोर लगाया कि अपना गला छुड़ा लें, लेकिन तिलोत्तमा का बाहुपाश प्रतिक्षण सांप की केरली की भांति कठोर एवं संकुचित होता जाता था। इधर यह संदेह था कि इसने मुझे काटा तो कदाचित इसे जान से हाथ धोना पड़े। उन्होंने अभी जो औषधि पी थी वह सर्वविश्व अधिक घातक थी। इस दशा में उन्हें यह शोकमय विचार उत्पन्न हुआ, यह भी कोई जीवन है कि दंपति का उत्तरदायित्व तो सब सिर पर सवार और उसका सुख नाम का नहीं, उल्टे रात दिन जान का खटका। यह क्या माया है? यह सांप कोई प्रेत तो नहीं है जो उसके सिर आकर यह दशा कर दिया करता है। कहते हैं ऐसी दशा में रोगी पर जो चोट की जाती है वह प्रेत पर ही पड़ती है। नीची जातियों में इसको उदाहरण ही देखे वे इसी हैस बहस में पड़े हुए थे कि उनका दम घुटने लगा। तिलोत्तमा के हाथ रस्सी के फंदों की भांति उनकी गर्दन को कस रहे थे। वे दीन असहाय भाव से इधर उधर ताकने लगे। क्यों कर जान बचे? कोई उपाय न सोच पड़ता था।
सांस लेना दुस्तर हो गया। देह शिथिल पड़ गई और पैर थरथराने लगे। सहसा तिलोत्तमा ने उनकी बाहों की ओर मुंह बढ़ाया। दयाराम कांप उठे। मृत्यु आंखों के सामने नाचने लगी। मन में कहा, यह इस समय मेरी स्त्री नहीं, विषैली भयंकर नागिन है, जिसके विष से जान बचनी मुश्किल है। अपनी औषधि पर जो भरोसा था वह जाता रहा। चूहा उन्मत्त दशा में काट लेता है तो जान के लाले पड़ जाते हैं। देखिए फिर प्रेमचंद की एक पंक्ति आ गई, चूहा उन्मत्त दशा में काट लेता है तो जान के लाले पड़ जाते हैं। भगवान कितना विकराल स्वरूप है। प्रत्यक्ष नागिन मालूम पड़ती, प्रत्यक्ष नागिन मालूम हो रही है। अब उल्टी पड़े या सीधी दशा का अंत करना ही पड़ेगा। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि अब गिरा ही चाहता हूँ। तिलोत्तमा बार बार सांपों की भांति फुफकार मारकर जीभ निकाले हुए उनकी ओर झपटती थी। एकाएक वह बड़े कर्कश स्वर से बोली, मूर्ख, तेरा इतना साहस कि तू इस सुंदरी से प्रेमालिंगन करे? मूर्ख, तेरा इतना साहस कि तू इस सुंदरी से प्रेमालिंगन करे? यह कहकर वह बड़े बेग से काटने को दौड़ी। दयाराम का धैर्य जाता रहा। उन्होंने दाहिना हाथ सीधा किया और तिलोत्तमा की छाती पर पिस्तौल चला दिया। तिलोत्तमा पर कुछ असर न हुआ। उसकी बाहें और कड़ी हो गई, आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। दयाराम ने दूसरी गोली दाग दी। यह चोट पूरी पड़ी। तिलोत्तमा का बाह बंधन ढीला पड़ गया। एक क्षण में उसके हाथ नीचे की ओर लटक गए, सिर झुक गया और वह भूमि पर गिर पड़ी। तब वह दृश्य देखने में आया जिसका उदाहरण कदाचित अलिफ लैला और चंद्रकांता में भी न मिले। वही पलंग के पास जमीन पर एक काला दीर्घकाय सर्प पड़ा तड़प रहा था। उसकी छाती और मुंह से खून की धारा बह रही थी। दयाराम को अपनी आंखों पर विश्वास न आता था। यह कैसी अद्भुत प्रेत लीला थी, यह कैसी अद्भुत प्रेत लीला थी। समस्या क्या है, किससे पूछूं? इस तिलिस्म को तोड़ने का प्रयत्न करना मेरे जीवन का एक बड़ा कर्तव्य हो गया। उन्होंने सांगे से सांप की देह में खोचा मारा और फिर वे उसे लटकाए हुए आंगन में आए। बिल्कुल बेदम हो गया था। उन्होंने उसे अपने कमरे में ले जाकर एक खाली संदूक में बंद कर दिया। उसमें भूस भरवाकर बरामदे में लटकाना चाहते थे। इतना बड़ा गेहुआ सांप किसी ने न देखा होगा। तब वे तिलोत्तमा के पास आए। डर के मारे कमरे में कदम रखने की हिम्मत न पड़ती थी। हाँ, इस विचार से कुछ तस्कीन होती थी कि सर्प प्रेत मर गया है तो इसकी जान बच गई होगी। काश इस आशा और भय की दशा में वे अंदर गए। इस आशा और भय की दशा में वे अंदर गए तो तिलोत्तमा आईने के सामने खड़े केश संवार रही थी। दयाराम को मानो चारों पदार्थ मिल गए। तिलोत्तमा का मुख कमल खिला हुआ था। उन्होंने कभी उसे इतना प्रफुल्लित न देखा था। उन्हें देखते ही वह उनकी ओर प्रेम से चली आई और बोली, आज इतनी रात तक कहाँ रहे? दयाराम प्रेमोन्मत्त होकर के बोले, एक जलसे में चला गया था। तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहीं दर्द नहीं है? तिलोत्तमा ने उनको आश्चर्य में देख कर पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ? या मेरी छाती में ऐसा दर्द हो रहा है जैसे चिलक पड़ गई। कहानी समाप्त। तो प्रेमचंद ने हर तरह की कहानियाँ लिखी हैं जिनमें जन सामान्य में प्रचलित जो रूपक हैं उनका हर प्रकार की चीज़। तो फिलहाल आज की कहानी नाग पूजा थी। फिर अगले भाग में हम आपको एक दूसरी कहानी बताएंगे प्रेमचंद की। अपनी अमूल्य प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिएगा, ठीक है? आपकी प्रतिक्रियाओं से प्रोत्साहन मिलता है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो आपने तो अवश्य कर लीजिएगा और उसके बगल बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दीजिएगा। घंटी जैसा बना होता है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है? तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।